मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। श्रीनगर हजरत बल दरगाह में लगे शिलापट पर अंकित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़ने की घटना कश्मीर में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं ने दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को लगाने की आलोचना की है। इसके बाद अब पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता फरीद सबरी द्वारा आज धरना स्थल पर कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बात दे पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं लगाई हैं उनमें गैर जमानती और दोष साबित होने पर 6 माह से लेकर 3 साल तक के कारावास का प्रावधान भी है। पहले कश्मीर में हजरत बल की दरगाह में शिलापट लगा था, वहां पे राष्ट्रीय चिन्ह लगा था अपना, ये अशोक स्तंभ का। तो उन लोगों ने, कट्टरपंथ के लोगों ने वहां पे पहुंचकर उसको जो है तोड़ दिया। तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है अपने हम भारतीय समाज के मुसलमानों के लिए, क्यों अभी भी उनके अंदर कट्टरपंथ जिंदा है। इस तरीके की हरकत उन्होंने किया। इस घटना की हम लोग कड़ी मजम्मत करते हैं और अपने वजीर आलम से ये कहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई करें। जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। भविष्य में आने वाले समय में किसी की इस तरीके की हिंदुस्तान के साथ या हिंदुस्तान के किसी राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न पड़े। देखिए, जो चिट लगा था, उन्होंने कहा कि बुत परस्ती नहीं होना चाहिए, तो वो दरगाह के अंदर नहीं था, दरगाह के बाहर लगाया गया था। और आप देख रहे 4 करोड़ रुपए का वो विकास हुआ है उस दरगाह में। तो इसके मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको जो पुराने जमाने चलता आ रहा है। अभी देखिए हम पीओके तक जाएंगे, वहां पे भी अभी जम्मू कश्मीर में हमारा झंडा लहर रहा है लाल चौक पे, अभी हम पीओके तक जाने वाले हैं। तो आप हमें कहां तक रोक लोगे आप? ये तो एक बहाना है कि बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। क्या ये किसी अपमान की बात है? हमारे लिए फक्र की बात होना चाहिए। अगर शिलापट में देश का राष्ट्रीय चिन्ह लगाया जा रहा है तो हम मुसलमानों के लिए फक्र की बात है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का संयोजक मोहम्मद फरीद साहब, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। प्रयागराज में बाइक सवार पिता बेटी को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के सिर में गंभीर चोट थी। रोड पर काफी खून फैल गया। पिता के पैर पर बेटी का शव पड़ा था। पुलिस शव को लोड में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। लोगों की भीड़ जुड़ गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची नैनी पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भीड़ को समझा बुझाकर रास्ता खाली कराया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर डंपर चालक की तलाश कर रही है। हादसा नैनी थाना क्षेत्र के लेप्रोसी चौराहे पर हुआ। लाल कॉलोनी करेला बाग में रहने वाले रत्नेश श्रीवास्तव 50 नैनी के दूरवानी नगर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में क्लर्क थे। 2 महीने पहले उनकी नौकरी छूट गई थी। बेटी सुहानी उर्फ यशी 18 इसी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। पत्नी साधना विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। रत्नेश रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद बेटी को बाइक से लेकर आते थे। मंगलवार दोपहर 3 बजे महर्षि विद्या मंदिर में छुट्टी होने के बाद रत्नेश बाइक से बेटी को लेकर घर लौट रहे थे। लेप्रोसी चौराहे पर बेकाबू डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे पिता बेटी सड़क पर गिर गए। इसके बाद डंपर उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इससे रत्नेश और बेटी यशी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद ब्रिज यानी फाफामऊ पुल 10 सितंबर की रात 10 बजे से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जो कि 15 दिन यानी 25 सितंबर तक बंद रहेगा। पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया है और केवल 2 व्हीलर को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है। पुल बंद होते ही दोनों ओर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी 4 व्हीलर या बड़े वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लखनऊ, अयोध्या सहित कई जिलों का संपर्क प्रभावित। ये पुल लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अयोध्या, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती और सुल्तानपुर जैसे जिलों को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। पुल बंद होने से हजारों गाड़ियों को अब लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वैकल्पिक बाईपास रास्ते संकरा और कठिन हैं, जिससे सफर काफी मुश्किल और थकाने वाला हो गया है।
इस पुल में 33 एक्सपेंशन ज्वाइंटर हैं। इससे पहले 2021 में करीब 15 ज्वाइंटर दुरुस्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि इसमें 7 एक्सपेंशन ज्वाइंटर टूट गए हैं। फाफामऊ पुल की लंबाई करीब 1200 मीटर है। पुल में 32 पिलर हैं। इस पुल का निर्माण 1988 में हुआ था। ये तो चूंकि उसको सुरक्षित करने के लिए हमारे जो NH के ऑफिसर्स हैं उनका रिक्वेस्ट आया था और उसमें कुछ जॉइंट्स हैं जिनको कि एकदम तत्काल ही रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो अभी इसका प्लानिंग पहले से ही था, लेकिन 6 और 7 तारीख में PET का एग्जाम था जिसके नाते थोड़ा सा डिले किया गया और कल से 10 तारीख से हम लोगों का प्लान है कि सुबह से ट्रैफिक प्लान इम्प्लीमेंट रहेगा। डिटेल में DCP ट्रैफिक ने इसको मीडिया में और सब जगहों पर एडवर्टाइज कर दिया है कि ऑल्टरनेट रूट क्या रहेंगे। कुछ दिनों की बात है, लगभग जो हमें बताया गया कि लगभग 15 दिन का समय उनको लग सकता है। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। सर, अगर बात करें इस पुल के यातायात को लेकर तो 68,000 से ज्यादा गाड़ियां प्रतिदिन से निकलती है। हमने बताया ना कि थोड़ी इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन कल को अगर पुल को कोई समस्या आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी तो होगा ना। सर, यही हाल शास्त्री पुल का भी है सर, उसको लेकर क्या? नहीं, ये बारी बारी से हम लोग हर उसका ऑडिट करा रहे हैं और जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता होगी रिपेयर की तो उसको हम लोग सर प्रयागराज में लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है सर, इसको बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बरसात के कारण। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जोनल अधिकारी के नेतृत्व में भगवतपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 20 बीघा जमीन पर गोल्डन सिटी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा भगवतपुर प्रयागराज लगभग 20 बीघा में कर रहे थे अवैध प्लाटिंग, जिसको ध्वस्त किया गया। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ PDA का अभियान जारी। भगवतपुर में चला बुलडोजर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।